नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोरू तूफान के बारे में। हालांकि दोस्तों, अब इसे नोरू तूफान कहना गलत हो गया, क्योंकि देखिए, जब ये थाईलैंड के भागों पर टकराया था तो उस समय नोरू तूफान था। लेकिन अब जैसे ही ये बंगाल की खाड़ी में आया है तो ये एज ए सर्कुलेशन के ही तौर पर बंगाल की खाड़ी में आया है। और हालांकि 3 अक्टूबर तक ये काफ़ी मजबूत हो जाएगा यहाँ पर। तो हम इसे सर्कुलेशन के ही श्रेणी में यहाँ पर रखेंगे। इसे नोरू तूफान का नाम अब नहीं दे सकते हैं इसे। तो आइए अब देखते हैं कि किस प्रकार इस सिस्टम के कारण भारत के राज्यों में बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। तो जैसा कि आप मॉडल में देख पा रहे हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है जिसकी वजह से ये बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। और ये जो सर्कुलेशन आया है, यानी कि जो नोरू तूफान आया है, ये लगभग देखिए यहाँ पर इस समय यहाँ पर आया हुआ है। यानी कि आज शाम से पहले ही ये बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाएगा। और पहुंच करके ये सिस्टम और ये सिस्टम, यानी कि दोनों सिस्टम आज रात्रि तक ही आपस में मर्ज हो जाएंगे और ये यहाँ पर ताकतवर होने शुरू हो जाएंगे। और इसको देखिए, अभी काफ़ी समय मिलेगा इसके। यहाँ पर 3 अक्टूबर तक ये बना रहेगा बंगाल की खाड़ी में और ये लगातार सशक्त होता रहेगा। जैसे कि हम आप सभी को वीडियो में बता रहे हैं कि इसको यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में नमी लगातार मॉइस्चर मिलता रहेगा, तो ये लगातार यहाँ पर सशक्त होता रहेगा, ताकतवर होता रहेगा। और ये सिस्टम लगभग 3 अक्टूबर तक लो प्रेशर एरिया की श्रेणी में पहुंच जाएगा। यानी कि अब ये सर्कुलेशन है और ये दोनों मिलकर भी ये एक ताकतवर सर्कुलेशन बने रहेंगे और ये धीरे धीरे शक्तिशाली होते रहेंगे। तो एक लो प्रेशर की श्रेणी में इसको हम लो प्रेशर की श्रेणी में ही ये रहेगा, लेकिन इसका एरिया काफ़ी बड़ा होगा। यानी कि पूरी की पूरी बंगाल की खाड़ी में ही यहाँ पर इस तरह से 3 अक्टूबर तक इस तरह से पूरी की पूरी बंगाल की खाड़ी में ही ये इसका जो है एरिया बनेगा। अब उसके बाद में दोस्तों क्या होगा कि ये सिस्टम यहाँ से उड़ीसा के भागों से इस तरह से देखिए 3 अक्टूबर से इस तरह से होता हुआ और यहाँ इस तरह से देखिए आईएमडी की जो रिपोर्ट है, उनकी रिपोर्ट में अभी तक भी कोई बदलाव हमें देखने को नहीं मिला है। जो रिपोर्ट कल थी वही रिपोर्ट इसकी आज भी हमें देखने को मिल रही है। यानी कि इसकी रिपोर्ट में पिछले 24 घंटों से अब तक कोई भी बदलाव हमें आईएमडी के द्वारा देखने को नहीं मिला है। अब बात करते हैं इसके देखिए आगे के बारे में कि किस प्रकार ये किन किन राज्यों से होकर और इनमें भारी बारिश करता हुआ आगे निकलेगा। तो आइए अब उस पर एक नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप वेदर रिपोर्ट में देख पा रहे हैं, ये रिपोर्ट 2 अक्टूबर की है। और देखिए 2 अक्टूबर में क्या हो रहा है कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और यहाँ पर आंध्र प्रदेश, भारत के दक्षिणी राज्यों में, इन राज्यों में ठीक ठाक बारिश होने का आसार है, क्योंकि ये सिस्टम यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा सशक्त होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए आप, ये काफ़ी बंगाल की खाड़ी में काफ़ी बड़े एरिया में ये सशक्त हो रहा है और ताकतवर हो रहा है लगातार। और इस सिस्टम के कारण जो ये पश्चिमी हवाएं आ रही हैं, देखिए ये भी अवरुद्ध पैदा हो रहा है इन हवाओं में, क्योंकि ये यहाँ से तो ये हवाएं ये खींच ही रहा है। और ये हवाएं जो दक्षिणी पश्चिमी आ रही हैं, तो ये राजस्थान और यहाँ से दिल्ली, मध्य प्रदेश से होकर ये भी इसी की तरफ खींची जा रही है। तो इसी कारण क्या होगा कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 और 3 अक्टूबर के दौरान ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं काफ़ी ताकतवर हो जाएंगी, यानी कि काफ़ी रफ्तार से चलनी शुरू हो जाएंगी भारत के राज्यों में। उसका कारण दोस्तों यही है, क्योंकि ये जब यहाँ पर ताकतवर होना शुरू होगा तो ये अपने चारों ओर से ही हवा अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए ये दक्षिणी हवाएं, देखिए ये भी इसके चारों ओर घूम रही है और यहाँ से इस तरह से होती हुई इनको भी अपनी चारों ओर इस तरह से घुमा रहा है। देखिए ये देख पा रहे हैं आप। तो यही कारण है कि जो दक्षिणी पश्चिमी हवाओं की रफ्तार 2 और 3 अक्टूबर में भारत के राज्यों में, यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और इन राज्यों में जो रफ्तार इनकी बढ़ने वाली है, वो सिर्फ इसी सिस्टम के कारण बढ़ने वाली है। ये जो हवाएं हैं, ये काफ़ी रफ्तार के साथ चलनी शुरू हो जाएंगी 2 और 3 अक्टूबर के दौरान, क्योंकि ये यहाँ से इस तरह से खींच रहा है हवाओं को और ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं भी यहाँ से इस तरह से मुड़कर ये भी यहाँ पर ही पहुँच रही है। तो एक काफ़ी रफ्तार के साथ हवाओं को अपनी तरफ खींच रहा है, जिसके कारण हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। यहाँ पर गुजरात के भी कई भागों में बादलों की आवाजाही के साथ 2 अक्टूबर में बारिश देखने को मिलेगी। राजस्थान के भी कुछ भागों में बारिश होने के आसार बने रहेंगे, यानी कि ज़्यादातर भागों में मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा। लेकिन कुछ भाग राजस्थान के ऐसे होंगे 2 अक्टूबर में कि वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है।
यहाँ पर महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों में, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर ऑक्सफोर्ड ट्रफ बन जाएगी। जैसे ही ये हवाएं, जब ये यहाँ पर सशक होगा और ये तेजी के साथ इन हवाओं को खींचना शुरू कर देगा, तो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड ट्रफ बन जाएगी। तो जब ये तेजी के साथ इन हवाओं को यहाँ से खींचना शुरू करेगा और ये यहाँ से हवाएं आकर और महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर टकरानी शुरू हो जाएंगी और यहाँ पर जो ऑक्सफोर्ड ट्रफ बनेगी, तो उसके कारण ये महाराष्ट्र में भारी, मतलब कई इलाकों में मध्यम से तेज, कई इलाकों में भारी बारिश होने के आसार 2 अक्टूबर में नजर आ रहे हैं। जबकि जम्मू कश्मीर के भागों पर एक कमजोर WD आया हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ भागों में इसके कारण भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान और मध्य प्रदेश की लगभग ज्यादातर भागों में 2 अक्टूबर में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। जबकि मध्य प्रदेश के भी कुछ भाग ऐसे होंगे जिनमें बारिश की बादलों की आवाजाही के साथ कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां 2 अक्टूबर में भी देखने को मिलेगी। आइए अब देखते हैं कि 3 अक्टूबर में किस प्रकार इस सिस्टम के कारण हवाओं की रफ्तार भारत के मैदानी राज्यों में और मध्य राज्यों में तेज होने के आसार है और किस तरह से ये सिस्टम फिर आगे बढ़ने वाला है। ये देखिए दोस्तों, ये 3 अक्टूबर की रिपोर्ट है और 3 अक्टूबर में देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि ये और ज्यादा सशक हो जाएगा और ये दक्षिणी जो हवाएं आ रही हैं, इनकी रफ्तार देखिए पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हालांकि पूर्वी में इतनी तेज नहीं रहेंगी, पूर्वी में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार है वहां तक यही 3 अक्टूबर में घुमाकर इस तरह से पूर्वी हवाएं पहुंचानी शुरू कर देगा। यानी कि देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा जूम करके आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की, आपकी जो अच्छे से समझ में आ पाए। ये देखें दोस्तों, ये जो यहाँ से ये इतना जो एरिया है, देखिए ये इतना जो एरिया है, इसमें तो दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का जोर रहेगा, यानी कि काफ़ी तेज हवाएं चलेंगी। और जैसा कि इससे ऊपर आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ से ये इस तरह से, देखिए ये हवाएं, ये जो हवाएं हैं, देखिए ये इस सिस्टम के कारण जैसा ये घूम रहा है, तो इधर से दक्षिणी पश्चिमी हवाएं काफी तेजी के साथ अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन ये यहाँ से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से होती हुई और पश्चिम बंगाल और झारखंड और बिहार से होती हुई और उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों से होती हुई ये हवाएं यहाँ तक उत्तराखंड के भागों तक पहुंच रही है। यानी कि ये पूर्वी हवाएं हैं। ये यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं, जहां पर ये मैंने लाइन खींची, इसके नीचे दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं और यहाँ पर ये पूर्वी हवाएं पहुंचाना शुरू कर रहा है। तो जब यहाँ पर पूर्वी हवाएं पहुंचेंगी तो क्या होगा कि लाजमी है कि यहाँ पर बादल विकसित होंगे और बारिश की जो है स्थिति पैदा होंगी। और ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं इन राज्यों में, खासतौर से मध्य प्रदेश और भारत के इसमें हम कह सकते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों में सबसे अधिक इन दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बना रहेगा। और अब हम देखते हैं, देखिए 4 अक्टूबर में क्या होगा कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां पर राजस्थान के भागों पर ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं रहेंगी, जबकि यहां से होती हुई ये पूर्वी हवाएं, यानी कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक ये पूर्वी हवाओं का प्रभाव हो जाएगा। यानी कि ये पूर्वी हवाएं देखिए इस एरिया में, यहां से और ये इस एरिया में यहां तक ये पूर्वी हवाओं का प्रभाव बना रहेगा। इधर पश्चिमी हवाएं का जोर रहेगा इधर से, क्योंकि ये लगातार जब भी खींचता रहेगा, और इधर से पूर्वी हवाओं का प्रभाव बन जाएगा। यानी कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य होगा, इसके मध्यम तक यानी कि पश्चिमी भागों में जो हवाएं हैं उनका जोर रहेगा दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का, और इससे आधे हिस्से से इधर जो हवाओं का प्रभाव बनेगा वो पूर्वी हवाओं का प्रभाव बनेगा। तो कुछ इस तरह से रहेगा सिस्टम। और अब हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर 5 अक्टूबर में देखिए 5 अक्टूबर में ये सिस्टम देखिए भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ यानी कि उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और यहाँ तक हम कह सकते हैं कि देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी ये बादलों की आवाजाही रहेगी। क्योंकि जब ये 5 अक्टूबर की रिपोर्ट में जैसा हम देख पा रहे हैं, तो ये पूर्वी हवाएं इन देखिए यहाँ तक ये इतना जो हिस्सा है इनके गुजरात के कुछ भाग और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में दक्षिणी पश्चिमी हवाएं रहेंगी जब भी। लेकिन ये हवाएं पूर्वी राजस्थान यानी कि भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ, मध्य राज्यों के साथ साथ और मैदानी राज्यों के साथ साथ और पूर्वी हवाएं इस सिस्टम के कारण चलनी शुरू हो जाएंगी। और जब ये इतनी रफ्तार से पूर्वी हवाएं चलेंगी तो इन हवाओं से बादल विकसित होंगे और बारिश की गतिविधियां कई राज्यों में देखने को मिलेगी। और अब हम बात करते हैं, देखिए 6 अक्टूबर की, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात पर भी पूर्वी हवाओं का प्रभाव बन जाएगा। यानी कि ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं जो यहाँ से आ रही हैं, तो ये भारत के देखिए नीचे के भागों से ही होकर गुजर रही हैं और ये सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों पर है
भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में अच्छी खासी बारिश तेज होने के आसार हैं। यहाँ तक कि उत्तराखंड में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और ये पूर्वी हवाओं का जो प्रभाव है गुजरात, राजस्थान के भागों पर भी पहुंच जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी पूर्वी हवाएं ही चलने लगेंगी, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं समाप्त हो जाएंगी। और हम बात करेंगे अब 7 अक्टूबर की। तो देखिए 7 अक्टूबर में ये पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर है। उत्तर प्रदेश में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये लगातार हवाएं काफ़ी रफ्तार के साथ पहुंचेंगी। तो इसमें भारत के ये जो इतने भाग है, यानी कि उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, इन राज्यों में अच्छी खासी बारिश होने के आसार हैं। यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश में ठीक ठाक बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी, आंधी तेज हवाओं के साथ। और सबसे अधिक वर्षा उत्तर प्रदेश में ही इस सिस्टम के कारण होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर हम जैसे ही 8 अक्टूबर में जाएंगे, 8 अक्टूबर में देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि IMD के जो अभी पिछले 24 घंटों से और अभी तक इसके ट्रैक में कोई भी फेरबदल उन्होंने नहीं किया है। अभी तक जो कल का ट्रैक था सेम वही ट्रैक आज भी IMD दिखा रहा है। हालांकि हो सकता है कि दोपहर के अपडेट के बाद इसमें कुछ थोड़ा बहुत फेरबदल हो जाए, लेकिन अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। और हालांकि IMD की रिपोर्ट भी अपडेट हो चुकी है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों में अच्छी भारी बारिश होने के आसार, तेज आंधी हवाओं के साथ होने के आसार हैं। मध्य प्रदेश में भी अच्छी भारी बारिश के आसार हैं। बिहार में भी भारी बारिश के आसार हैं। और यहाँ पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और यहाँ पर पूर्वी राजस्थान और हालांकि गुजरात में मौसम शुष्क बना रहेगा। महाराष्ट्र में भी ठीक ठाक बारिश के आसार बने रहेंगे। और इसके साथ साथ देखिए 9 अक्टूबर में भी कुछ इसी तरह का मौसम रहेगा। हालांकि 9 अक्टूबर से क्या होगा कि देखिए ये जो इसके साथ पूर्वी हवाएं घूमेंगी, ये पूर्वी हवाएं यहाँ से पंजाब और हरियाणा और पूर्वी राजस्थान से होती हुई, पश्चिमी मध्य प्रदेश से होती हुई यहाँ तक ये पूर्वी हवाएं रहेंगी। और राजस्थान में और गुजरात में लगभग हवाओं का फ्लो फिर से पश्चिमी बनने का जो है इस मैप के आधार पर यहाँ पर पश्चिमी हवाएं ही चलने की संभावनाएं हैं। पूर्वी हवाओं का फ्लो सिर्फ इधर, यानी कि इससे जहाँ से ये खींच रहा हूँ इससे इधर ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हम 10 अक्टूबर की जैसे देख पा रहे हैं, तो देखिए 10 अक्टूबर में ये पश्चिमी हवाएं राजस्थान, गुजरात के भागों में चलनी शुरू हो जाएंगी। और ये पूर्वी, हालांकि ये कमज़ोर पड़ता चला जाएगा, लेकिन इसके कारण क्या होगा कि यहाँ से बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों में इस सिस्टम के कारण जब भी अच्छी खासी बारिश होने के आसार हमें नज़र आ रहे हैं। तो कुछ इस तरह का वेदर सिस्टम बना रहेगा इसका आने वाले 10 अक्टूबर तक। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रैक में कोई भी फेरबदल नहीं हो पाया है, तो हो सकता है कि दोपहर के बाद इसके ट्रैक में कुछ IMD फेरबदल करे। तो जैसा भी हो हम आपको शाम की वीडियो में जानकारी जरूर देंगे। और आपकी क्या राय है इसके ट्रैक के बारे में, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये अभी इसके ट्रैक में और भी कुछ फेरबदल हो सकता है या नहीं, या ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से निकल कर जाएगा। तो जैसे भी आप सभी की राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।